हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सब अच्छे हैं, पॉजिटिव हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। मैं आ चुकी हूँ योर डिवाइन हीलर पर एक और न्यू कार्ड टैरो रीडिंग लेकर आप लोगों के लिए, जिसमें हम देखेंगे आप लोगों के बीच में आपके रिश्ते में जिस भी रिलेशनशिप में आप हैं, चाहे वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला हो, हस्बैंड वाइफ वाला हो, एक्स्ट्रा मैरिटल हो या कोई अदर कास्ट, जो भी आपके बीच में रिलेशनशिप है उस रिलेशनशिप के बारे में। और इसी बीच अगर आपका रिलेशनशिप टूट गया है, ब्रेकअप, सेपरेशन, नो कॉन्टैक्ट एंड ऑन ऑफ सिचुएशन अगर आपकी लाइफ में चल रही है, उससे रिलेटेड हम आज सारी चीज़ें कार्ड्स में देखेंगे। ठीक है, हमेशा की तरह अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस भी करना है ताकि जब कभी मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। ठीक है, एंड प्लस ये एक जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। जनरल रीडिंग सबके लिए होती है, नॉट मेल नॉट फीमेल, दोनों के लिए होती है। ठीक है, किसी भी तरह के लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। टाइमलेस है, चाहे आप 1 महीने बाद देखें, 1 वीक बाद देखें, 4 दिन बाद देखें, ये रीडिंग आपके लिए वहीं से रेजोनेट होने लग जाएगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। और सबसे पहले हमेशा की तरह हम निकालेंगे 1 कार्ड। ठीक है, 1 कार्ड हम निकालेंगे आपके नाम का, जिसमें हम देखेंगे कि आपकी एनर्जीज क्या है। ठीक है, आपका नेचर कैसा है, आप अभी क्या फील कर रहे हैं। ठीक है, ये कार्ड से हमको पता चल जाता है, आपको भी पता चल जाता है कि ये रीडिंग आपके लिए है। ठीक है, तो आपको शफलिंग पे ध्यान देना है। कभी कभार आपकी एनर्जी जो है मुझे यहाँ पिक नहीं होती, मुझे बाकी बाद में मिल जाती है। चलिए, शफलिंग पे जितना ध्यान देंगे उतनी अच्छी रीडिंग मुझे आपकी यहाँ पर मिलेगी, उतनी जल्दी मुझे आपकी एनर्जी यहाँ पर मिलेगी। ठीक है, तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि आपको शफलिंग पे ध्यान देना है। ओके, हम यहाँ पर एक कार्ड निकाल रहे हैं आपके नाम का। तो जो भी आपकी एनर्जी है, जो एनर्जी मुझे यहाँ पर मिली है, सबसे पहले 4 नंबर की हो सकती है। 4 नंबर आपके साथ कैसे भी रेजोनेट हो सकता है, चाहे आपका डेट ऑफ बर्थ हो, मूलांक हो, भाग्यांक हो, या ये डेट आपके साथ मैच होती हो। और रही बात आपके इमोशंस की, तो काफ़ी ज़्यादा इस टाइम पर आप उदास हैं, सोच रहे हैं। ठीक है, आपका दिमाग जो है बहुत सारी चीज़ों को लेकर अभी चल रहा है। ठीक है, और अगर एनर्जी की बात करें, जो भी कुछ आपके साथ हो, यहाँ पर मुझे एक चीटिंग की एनर्जी नज़र आ रही है। सबके लिए नहीं है, लेकिन एक छोटा सा धोखा, छोटा सा झूठ या बहुत बड़ा धोखा आपको यहाँ पर मिला है। वो इसलिए क्योंकि अभी तो हम आपके पार्टनर के जो कार्ड्स हैं, हम ये वाले कार्ड्स में निकालेंगे। फिलहाल यहाँ पर मुझे लग रहा है कि अभी जो आपकी स्थिति है बिल्कुल भी किसी भी तरीके से अच्छी नहीं है। आपकी लाइफ में अभी पैसों की कमी है। ठीक है, या हो सकता है आप अभी उतने उस लेवल पर नहीं है जिस लेवल पर आपके पार्टनर आपको एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, या तो आपको चाहते हैं कि आप अच्छी जॉब हो, अच्छे एजुकेटेड हो, या आपकी जो कंडीशन है वो उस तरीके की हो जिस तरीके के आपके पार्टनर आपसे उम्मीद रखते हैं। ठीक है, और ये रीज़न भी हो सकता है कि आपको उन्होंने या तो चीट किया है या आपसे झूठ बोला है। मतलब अभी जो मुझे आपकी एनर्जी मिली है, यहाँ पर आपके पार्टनर ने आपको किसी न किसी तरीके से हर्ट ज़रूर किया। ठीक है, अब आप उसे धोखा बोल सकते हैं, झूठ बोल सकते हैं, या किसी तरीके से चीट करना, जो भी आपके साथ हुआ है वो एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल रही है। ठीक है, बाकी अगर ये आपके रिलेशनशिप में जो भी प्रॉब्लम है वो मुझे कार्ड बताएंगे। फिलहाल मुझे अभी आपकी उतनी हाई लेवल की एनर्जी यहाँ पर नहीं मिली है, तो हम और कार्ड्स में देखेंगे। अगर फिर भी ये कार्ड आपके साथ मैच होता है, आपको पूरी रीडिंग देखनी है। ठीक है, और नहीं भी होता है तो स्टार्टिंग में मैं हमेशा कहती हूँ, जब रीडिंग के 1-2 कार्ड निकलते हैं तभी आपको पता चल जाता है कि आज की रीडिंग आपके लिए होने वाली है या नहीं। ठीक है, उसके बाद आप रीडिंग को स्किप कर सकते हैं। ठीक है, इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सॉरी। तो चलिए, अभी आपको क्या करना है, अपनी आंखें बंद करनी है, अपने पार्टनर का चेहरा विजुलाइज करना है, उनका फेस विजुलाइज करना है। ठीक है, उनके साथ जो भी आपने टाइम स्पेंड किया है आपको वो याद करना है। मतलब किसी भी तरीके से सिर्फ अपने पार्टनर के बारे में यहाँ सोचना है, उनका नाम दोहराना है। और यहाँ मुझे आज बहुत सारे कार्ड अपने आप आउट होते नजर आ रहे हैं। इसका मतलब यही है कि आपके सवालों का जवाब जो है आपको बहुत क्लैरिटी के साथ मिलने वाला है। चलिए, जितने कार्ड अभी तक आ चुके हैं मे बी इतने इनफ हो। बॉटम ऑफ डेक का कार्ड है 8 ऑफ कप्स, जिसे हम साइड में रख लेंगे। तो हम सारे कार्ड ओपन कर लेते हैं, उसके बाद इन्हें सेट करेंगे। यहाँ पर एक एस ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ कप्स, द डेविल, व्हील ऑफ फॉर्चून, द एम्प्रेस। तो ये कार्ड्स हैं, हम एक बार इन्हें सेट कर लेते हैं, देन हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो होप कि आपको सारे कार्ड विजुलाइज हो रहे हों। आज मेरी लोकेशन चेंज है तो यहाँ पर आपको कार्ड्स अच्छे से विजुलाइज हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं रीडिंग की। तो देखिए, यहाँ पर आपने इस रिश्ते में स्ट्रगल तो काफ़ी किया है। ठीक है, लेकिन बात पैसों की भी नहीं है। ठीक है, आपके पर्सन हो सकता है कि इस बीच कहीं भटके हों। ठीक है, भटके हों या किसी की बातों में आ गए हैं। ठीक है, द डेविल का कार्ड है जो हमेशा मुझे यही दिखाता है कि किसी तीसरे की वजह से आपकी लाइफ में कोई ना कोई इश्यूज ज़रूर रहे हैं। ठीक है, चाहे मिसअंडरस्टैंडिंग हो, लड़ाई झगड़े हों, लेकिन ये जो थर्ड पर्सन है आपकी लाइफ का, ये कोई भी हो सकता है। ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगी कि पर्सन ही है, ये कोई सिचुएशंस भी हो सकती है, फैमिली भी हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि जो थर्ड पर्सन है वो नेगेटिव ही हो, लेकिन
यहाँ पर ये तीसरी जो चीज़ है आपके बीच में, ये ज़रूर आती है, ठीक है? चाहे वो अब हो सकता है कि आपके पर्सन आपको बोलते हों आपके फ्यूचर के लिए आपके पास, या बोलते हों कि तुम स्टेबल हो जाओ, इसके बाद हम अपना फ्यूचर देख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर फ्यूचर के लिए भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ठीक है? मतलब हो सकता है कि आप शादी के लिए कह रहे हों, या अगर आप शादीशुदा हो तो अपने एक अच्छे मतलब चाह रहे हो कि अपनी एक अच्छे ज़मीन हो, घर हो, ठीक है? ये शादीशुदा लोगों के लिए ये वाली चीज़, कि अपने लाइफ में स्टेबिलिटी के लिए आपके पर्सन आपसे लड़ते हों कि तुम थोड़ा ग्रोथ करो, अपने आगे लाइफ में बढ़ो। लेकिन आपके लिए मैं ये नहीं कहूँगी कि आपके लिए आपके पर्सन बुरा सोचते हैं। यहाँ आपने जितना उनका ख़्याल रखा है, जितनी पॉज़िटिविटी आप उनकी लाइफ में लेकर आए हैं, उतना शायद ही कोई लेके आता हो। यहाँ सिर्फ़ चीज़ें मुझे दिख रही है कि आप लोगों के बीच में ना मिसअंडरस्टैंडिंग, छोटी-छोटी चीज़ों को लेके बहस, लड़ाई, झगड़े हैं। लेकिन ना फ्यूचर देखा जाए, या आपकी बॉन्डिंग मुझे यहाँ पर बहुत अच्छी नज़र आ रही है, ठीक है? बहुत अच्छी, मतलब मिलकर काम करना, अच्छे से कभी आप लोग बहुत ही अच्छे से रहते होंगे, मतलब आप सोचते भी नहीं होंगे कि हमारे बीच में इतना प्यार है, इतनी समझदारी है, एक दूसरे को समझते हैं, ठीक है? आपने उनका कई बार साथ दिया है, आपके पार्टनर ने भी दिया है। बट अभी जो एक तनाव का टाइम चल रहा है ना, ये हो सकता है कि आपकी लाइफ का एक स्ट्रगलिंग फेस हो। हर किसी की लाइफ में आता है, ठीक है? आपको ये चीज़ समझनी चाहिए कि अगर हम हमेशा अच्छा ही आपकी लाइफ में नहीं हो सकता ना, कभी उतार-चढ़ाव भी आता है। तो अभी मैं जहाँ तक मुझे आपकी रिलेशनशिप के बारे में मैं समझ पा रही हूँ, तो ये आपकी लाइफ का अभी स्ट्रगलिंग फेस चल रहा है, ठीक है? वो कहते हैं ना, एक घने बादल हर किसी की ज़िंदगी में आते हैं, वो वाला टाइम है। बट ये मत सोचिए कि आपका रिश्ता टूट गया है, बिखर गया है, ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं यहाँ तक कहूँ कि आपका जो रिश्ता है, वो बहुत ही ज़्यादा समझदारी वाला है। देखिए, वो तो मैं नहीं कहूँगी कि कोई पुराने जन्म का है, कोई ट्विन फ्लेम है, ये सब मैं यहाँ पर नहीं बोलती हूँ, क्योंकि ये बहुत रेयर केसों में होता है, ठीक है? बट हाँ, जो आपकी बॉन्डिंग है ना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत अच्छी है। मतलब एक-दूसरे को समझना, एक-दूसरे को बिना कहे बातों को समझना, काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग है और ये आगे तक रहेगी, ठीक है? शादीशुदा हैं तो ऑब्वियसली रहेगी रहेगी। अगर आप इन अ कपल मोड में हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं, रिलेशनशिप में हैं विदाउट मैरिज, तो आप लोगों की बॉन्डिंग हमेशा रहेगी, इन अ फ्यूचर भी रहेगी। व्हील ऑफ फॉर्च्यून यहाँ पर इतना पॉजिटिव कार्ड आया है कि ये जो फेस मैंने कहा ना, ये सिर्फ एक, कहते हैं, एक ऐसी रात है जिसका सवेरा बहुत जल्दी होने वाला है, ठीक है? तो ये घने जो बादल आपकी लाइफ में हैं, ये कुछ ही समय के हैं और ये हर किसी की लाइफ में आता है। आप बिना बात के अपने आप को अगर सोच कर परेशान कर रहे हैं, तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। थोड़ी कुछ चीज़ें और जान लेते हैं आपके रिश्ते के बारे में यहाँ पर हम, और आपके पार्टनर के बारे में। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे यहाँ पर गाइड कीजिए कि इनके रिश्ते में और क्या चीज़ें ऐसी चल रही हैं, या जो भी प्रॉब्लम है क्या ये जल्दी ख़त्म होने वाली है। इनके पार्टनर ने अगर इनको किसी तरह का ब्रेकअप सिचुएशन या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन दी है, तो कब तक ये सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। 3 कार्ड्स हम निकालेंगे, ऑलरेडी एक पॉप आउट हो चुका है। द मून का कार्ड मुझे यहाँ पर मिला है, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ सूट्स। मुझे यही लग रहा है कि आपकी लाइफ में, या तो अभी अगर आप शादीशुदा नहीं हैं, तो अभी एक आपका कोई अच्छा फ्यूचर नहीं है, या एक स्टेबिलिटी नहीं है। आपके पार्टनर कुल मिलाकर आपके रिश्ते में स्टेबिलिटी ही चाहते हैं। देखिए, अगर आपके पार्टनर फीमेल हैं एंड आप मेल हैं, तो आपको बोल सकते हैं अच्छी जॉब के लिए, आपके लिए, कि थोड़ा और अच्छे से मन लगाकर करो ताकि मैं अपनी फैमिली से बात कर पाऊँ। अगर आप मेल हैं, आपके पार्टनर फीमेल हैं, तो आप उनके एजुकेशन के पीछे लगे रहते हैं कि आप पढ़ लो ताकि मैं घर में बात कर सकूं। अगर आप अनमैरिड हैं तो ठीक है। सारा जो मुझे सब कुछ नज़र आ रहा है ना, बस ये एक ही एक चीज़ है कि अभी बस समय ही आपका कुछ ठीक नहीं चल रहा है, ठीक है। द मून की एनर्जी है ये, आपकी भी मुझे लग रही है कि आप बाहर से कुछ और हैं, अंदर से कुछ और हैं, या ये मुझे लग रहा है कि ये आपके पार्टनर हैं, ठीक है। वो आपको दिखा कुछ और रहे हैं। अगर आपके सामने वो अभी स्ट्रिक्ट है, ठीक है, अगर आपसे अच्छे से बात नहीं कर रहे हैं, या हो सकता है आपको अभी कुछ टाइम के लिए उन्होंने अवॉइड किया है, ब्लॉक किया है, या बात नहीं चल रही है, बट अंदर से वो इनसाइड आपको ही मिस कर रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं। बस ये कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं जिसे वो उन्हें भी नहीं समझ आ रहा है कि अभी फिलहाल हमारी लाइफ में क्या चल रहा है। नाइट ऑफ सोर्स, बहुत ही पावरफुल पर्सन आपके हैं, ठीक है। और यहाँ पर ना मुझे एक चीज़ और नज़र आ रही है कि हो सकता है आपके आपके पार्टनर के किसी एक पर्सन के एंगर इश्यूज यहाँ पर बहुत हैं, ठीक है। गुस्से बहुत हैं, गुस्सा मतलब गुस्से में आकर आप या तो लड़ाई कर लेते हैं, बहस कर लेते हैं, और एक इंसान आप दोनों में बहुत शांत है, या आप शांत हैं, आपके पार्टनर शांत हैं, आप दोनों में, मतलब कहते हैं ना, एक ऐसा जोड़ है कि एक गुस्से वाला है तो एक शांत है। गुस्से में कोई इंसान कुछ भी कह देता है, और एक शांत, जो आप दोनों में कोई भी हो सकता है, शांत स्वभाव का इंसान जो भी है, वो बहुत अच्छे से आपकी बातों को सुन लेता है, ठीक है। आपके पर्सन में यहाँ कहूँ बहुत स्ट्रांग है, ये रिश्ते के लिए लड़ भी सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, एफर्ट भी डाल सकते हैं। बस अभी के लिए मुझे, देखिए, मैं आपको ये नहीं कहूँगी कोई थर्ड पार्टी पर्सन है, थर्ड पार्टी सिर्फ एक सिचुएशंस है, और ये सिचुएशन हो सकता है आपकी लाइफ का एक आखिरी पड़ाव हो। इसके बाद कहते हैं, अगर ये गम के बादल आपके दूर हो जाएंगे ना, तो बहुत अच्छा सवेरा आपके लिए यहाँ पर डेफिनेटली आ रहा है। एस ऑफ पेंटिकल्स बात करें तो कहते हैं ना, एस ऑफ पेंटिकल्स कह लो, 10 ऑफ कप्स कह लो, मतलब आपकी जो सिचुएशन है ये कुछ समय की है। इसके बाद हो सकता है आप लोग सीधे शादी कर सकते हैं, शादी नहीं है तो जो भी आपका एक सपना है वो ज़रूर यहाँ पर पूरा हो सकता है,
ठीक है, क्योंकि बहुत अच्छी रीडिंग आई है, ठीक है, पॉजिटिव रीडिंग है, नेगेटिव तो कहीं से नहीं है। इसीलिए मैं कह रही हूँ सिर्फ एक छोटी सी सिचुएशंस है, इसमें आपको ज़्यादा सोचना नहीं है। लड़ाई झगड़ा बहसबाजी अपने पार्टनर से बिल्कुल नहीं करनी है। अगर आपके पार्टनर आपसे इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं तो आपको उन्हें ऐसा कोई रिस्पॉन्स नहीं देना है जिससे आपके रिश्ते खराब हों। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है तो टेक सम पेशेंस। हम कुछ कार्ड्स एंजल आंसर्स निकालेंगे आपके लिए कि अगर आपकी लाइफ में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है, उनकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं है, बातचीत नहीं हो रही है, तो आपको क्या करना है, ठीक है। रीडिंग आपके बहुत ही आपके बिहाफ में आई है, बहुत पॉजिटिव आई है, बहुत जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा, परेशान नहीं होना है। एक छोटी सी सिचुएशन है जिसे आपने सोच सोच के सिर्फ बड़ा कर रखा है, ठीक है। आपके पार्टनर आपके ही हैं, कहीं नहीं गए हैं, किसी थर्ड पार्टी में नहीं गए हैं, सिर्फ एक प्रॉब्लम आई है जिससे वो भी समझ नहीं पा रहे हैं कि ये सब क्या हुआ है, ठीक है। तो हम कुछ एंजल आंसर्स निकालेंगे। अब हम चेक करेंगे एंजल आंसर्स, ठीक है। अगर आपके पार्टनर ने आपको सेपरेशन दिया है, ब्रेकअप दिया है, आपसे बातचीत नहीं हो रही है, ब्लॉक कर दिया है, ठीक है, तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। रीडिंग आपकी तरफ है, बट अभी यूनिवर्स आपको क्या गाइड कर रहे हैं, क्या मैसेज उनकी तरफ से आपके लिए है, ये हम देखेंगे। और हम आज आपके लिए लव मैसेजेस भी देखेंगे, ठीक है। तो आप चिंता मत कीजिए, आप रीडिंग में यहाँ तक पहुँचे हैं तो ऑब्वियसली आपको यहाँ आपकी चीज़ों का आंसर ज़रूर मिलेगा। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स को अभी सिचुएशन में क्या करना है। अगर उनके पार्टनर ने उन्हें ब्लॉक किया है या किसी भी तरीके से बातचीत बंद है, अगर ये यहाँ से एफर्ट करना चाहते हैं तो इनको क्या करना चाहिए। एफर्ट करने हैं, वेट करना है, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए। 3 कार्ड्स हम पहले निकालेंगे, ठीक है, बाकी कन्फ्यूज़न होगा तो हम और क्लैरिटी के लिए और कार्ड निकालेंगे। डोंट स्टॉप, नो नीड टू वरी, देयर समथिंग बेटर, ठीक है। आपके सामने आपके एंजल्स आंसर हैं, ठीक है। डोंट स्टॉप, अगर आप उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप चाह रहे हैं कि आपने अपनी तरफ से कोई एफर्ट नहीं डाले हैं तो आपको रुकना नहीं है मेरे ख्याल से। कार्ड आया है तो ऑब्वियसली मैं रिपीट तो दूसरा तो नहीं निकालूंगी, क्योंकि जो एक बार में आ गए मे बी यही आपके आंसर हैं। तो एक बार आप कोशिश कर सकते हैं, ठीक है, रुकिए मत। अगर आपने अपने आप को रोक रखा है ना कि मुझे उनसे बात नहीं करनी है, मैं कोई एफर्ट नहीं कर रही, तो आपसे जिस तरीके से कोशिश हो पा रही है आप कोशिश कीजिए, ठीक है। आपकी लाइफ में मैं डेफिनेटली कह रही हूँ कि ये एंड नहीं है आपके रिश्ते का, आपकी लाइफ में बेटर बहुत जल्दी होगा, ठीक है। देयर समथिंग बेटर, साफ साफ कार्ड आया है, अच्छे से नहीं दिख रहा है तो लीजिए, साफ साफ लिखा है इसमें देयर समथिंग बेटर, किसका मतलब आपको बहुत कुछ अच्छा मिल सकता है, ठीक है। नो नीड टू वरी, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये एंजल आंसर्स कार्ड हैं जो मैंने आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से निकाले हैं कि वो आपको यही मैसेज देना चाहते हैं। इस चीज़ में आप एफर्ट डालिए, ये रिश्ता यहाँ पर ख़त्म नहीं हुआ है, बात करने की कोशिश कीजिए। ब्लॉक भी किया है ना, तो मेरे पास काफ़ी कमेंट आते हैं कि मेरे पार्टनर ने मुझे ब्लॉक किया है। इस सिचुएशन में आपको क्या करना है, आपको मैनिफेस्ट करना है। मैनिफेस्ट की वीडियोस आपको यूट्यूब में बहुत ज़्यादा मिल जाएंगी। अगर जिसे नहीं पता, मैं 369 का मैनिफेस्टिंग आपको देती हूँ, जिसमें आपको 3 टाइम, दिन में 3 बार, सुबह के टाइम में 3 बार अपनी विश लिखनी है, ठीक है। उसके बाद दिन में आपको 6 बार अपनी विश लिखनी है, फिर शाम को आपको 9 बार उसे रिपीट करना है। दिन में ये 3 बार करना है और 15 दिन तक अगर आप करेंगे, या जब तक आपका काम नहीं हो रहा है, कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं है, बहुत ईजी होती है मैनिफेस्टिंग, बट दिल से कीजिए और यूनिवर्स पे आपको भरोसा रखना है, ठीक है। ये मैनिफेस्टिंग होती है। और भी काफ़ी सारे ऑप्शन है मैनिफेस्टिंग के, आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो आपको ज़रूर मिल जाएगा। ये वर्थ इट होती है, ये मैं आपको क्लियरली कहती हूँ कि मैनिफेस्टिंग वर्थ इट होती है। और मैनिफेस्टिंग, ये रीडिंग अगर आप देख रहे हैं, ये भी एक तरह का मैनिफेस्टिंग ही है, ठीक है। ये कुछ लव मैसेजेस हैं जिसमें हम 4 कलर्स के कार्ड आपके सामने रखेंगे और निकालेंगे कि आपके पार्टनर अगर आपसे दूर है तो वो आपको क्या मैसेज वहाँ से भेज रहे हैं। एक लाइट येलो, लाइट पिंक एंड डार्क येलो एंड डार्क पिंक, ये कुछ कार्ड्स हैं जो मैसेज आपके पार्टनर आपको दे रहे हैं। हैंडमेड्स कार्ड है, हम भी जब मेडिटेशन करते हैं तब ये हम कार्ड बनाते हैं आपके लिए। यू आर माई एंजल, यू आर माई स्ट्रेंथ, आई वांट टू सी यू एंड नीड योर हग। ये 4 कलर्स के कार्ड जो भी आपने चूज़ किए हैं, आप इनमें से अपना कलर पिक कीजिए एंड ये आपके पार्टनर की तरफ से आपको मैसेजेस हैं। होप आपने देख लिया हो। तो आज की रीडिंग मैं कहूँगी आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव है। आपको ये लगी नहीं होगी, बट मैं डेफिनेटली कह रही हूँ कि आपके लिए इसमें कोई नेगेटिविटी नहीं है। आप थोड़ा पेशेंस रखिए, बात नहीं हो रही तो मैनिफेस्टिंग कीजिए, बात हो रही है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं तो खुद को थोड़ा शांत रखिए। अगर आपका नेचर अग्रेसिव है तो, अगर आपके पार्टनर का है तो उन्हें सुनिए। जितना आप सुन लेंगे ना, अगर आप इस रिश्ते में काम करना चाहते हैं, इस रिश्ते को बचाना चाहते हैं, तो थोड़ा बहुत आपको फेस करना पड़ेगा, क्योंकि अभी आपकी सिचुएशन ही ऐसी है। कोई ऐसी थर्ड पार्टी नहीं है, किसी की कोई नज़र नहीं है, सिर्फ एक छोटी सी सिचुएशन है जो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। तो होप कि आपको आज की रीडिंग मेरी अच्छी लगी हो, और अच्छी लगी, पॉजिटिव है तो प्लीज़ क्लेम कीजिए। क्लेम करने से पॉजिटिव एनर्जी आपकी लाइफ में अप्रूव होने लग जाती है। एंड हम मिलते हैं कल एक न्यू रीडिंग के साथ। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। बी पॉजिटिव एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।